हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSBI। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आशुतोष आज आपका फिर से एक और नया वीडियो लेके आप सभी के बीच मौजूद है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो अपने बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, आवर मदरलैंड इंडिया, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसके बारे में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन भी किया था, जिसमें कि हम लोगों ने आवर पॉपुलेशन और थोड़ा सा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग आवर पॉपुलेशन का जो टॉपिक है उसको तो पूरा देख ही चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो से जो हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और उनमें आने वाली चीजों, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि फिजिकल डिवीजन के अंदर इंडिया जो है सो कई रूपों में बांटा गया है। कई जगहों पे अलग अलग चीजें मौजूद है हमारे भारत के अंदर, जिनमें कि कुछ जगहों पे आपके माउंटेन्स आते हैं, कुछ जगह पे आपके नॉर्दर्न प्लेन्स है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स भी आपके आते हैं। उसके बाद आपका प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक है, डेजर्ट का पार्ट है फ्रेंड्स, और उसके बाद आइसलैंड का पार्ट है। ये सारी चीजों के अंदर हमारे इंडिया के अंदर में हमारे भारत की भूमि अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग चीजें पाई जाती है, और इन्हीं में हमारे धरती बटी हुई है। ठीक है, हमारे भारत की धरती बटी हुई है। अब क्या है दोस्त, हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में आगे के फर्दर टॉपिक्स में एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके चीजों को देखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको स्टार फैक्ट्स भी बताया था, जो कि हमारे इंडिया के पॉपुलेशन से रिलेटेड था। आई होप कि आपने जो इनसे प्रीवियस वाले वीडियोस हैं उनको अच्छी तरीके से देखा होगा। क्यों है कि दोस्तों कि ये सारी चीजें आप लोग अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आप जब चैप्टर का जो ये रीडिंग पोर्शन खत्म होता है, तो जब हम लोग एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज वाले पार्ट के वीडियोस करते हैं या फिर उन क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपके वो जो क्वेश्चंस है वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए होते हैं। वो क्वेश्चंस आप इन्हीं बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के अंदर से आए गए हुए होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को यहाँ इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे बिना किसी डाउट परेशानी के, तो जब आप वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको काफी इजी लगेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखता है फ्रेंड्स, इन द नॉर्थ, ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा में भारत का जो उत्तरी जो भाग है उसके अंदर वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंजेस। अब देखिए क्या लिखता है, हम हिमालय के बारे में लिखा है यहाँ पे दोस्तों, ग्रेट हिमालयन रेंजेस, यानी कि हमारे भारत के ही अंदर में। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो उसके अंदर उत्तर दिशा के में क्या पाया जाता है, तो ग्रेट हिमालयन रेंजेस, यानी कि काफी बड़ा हिमालयन रेंजेस पाया जाता है, काफी विशाल हिमालयन रेंजेस पाया जाता है, जो कि हमारे देश को एक सुरक्षा प्रदान करता है आसपास के कंट्रीज से, यानी कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जो है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और आगे कहता है these ranges have some of the highest mountain in the world। अब क्या है, इन्हीं माउंटेन्स रेंजेस के अंदर, ठीक है, इन्हीं माउंटेन्स ग्रेट हिमालयन रेंजेस के ही अंदर में, ठीक है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है। मतलब ये जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ठीक है, जो आपके हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, इन्हीं के अंदर में पूरे विश्व की कुछ सबसे बड़ी चोटियां भी पाई जाती है। हालांकि सबसे, आप सभी लोगों को पता होगा कि सबसे बड़ा
चोटी जो है यानी कि सबसे बड़ा माउंटेन वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि आपके नेपाल में पड़ता है। इसके अलावा भी जो और इसके अलावा जो कुछ जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन पीक्स है वो हमारे इंडिया में अवेलेबल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद कहता है, लेट मी रीड इट फर्स्ट, द पीक्स of the most of the Himalayan mountains remain covered with snow throughout the year। जिसमें कि क्या होता है कि पर्वत की चोटियों के बारे में बोल रहा है, पर्वत श्रृंखलाओं के हिमालयन रेंजेस के अंदर में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि these the peaks of the most of the Himalayan mountains, ठीक है, यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर जो चोटियां है यानी कि जो आपके पीक्स है वो पूरे साल भर, ठीक है, पूरे ईयर के दौरान वो स्नो से यानी कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं। मतलब इतने ही वहां पे ठंड पड़ती है कि पूरे साल भर वहां पर वो बर्फ की चादर से हमेशा पूरा का पूरा पीक उनका ढका हुआ रहता है, ठीक है दोस्तों। ये चीजें को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद की बात कहता है क्या, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ हिमालय, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कही जा रही है कि विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वत है या फिर जो ये कहिए कि सबसे ऊंची पर्वत की जो चोटी पूरे विश्व के अंदर है वो जो किस पर्वत की है, तो वो माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट के पीक जो है सो वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊंची है, ठीक है। ये जो माउंटेन है ये भी आपके हिमालयन रेंजेस का एक पार्ट है, ठीक है। हिमालयन रेंजेस का आपका ये भी एक पार्ट है। ये भी हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय का जब आपका निर्माण हुआ था, ठीक है, यानी कि जो आपके प्लेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, जब प्लेट्स अलग होके आके यहाँ से जुड़े थे, तब हिमालय का जब पूरा हिमालयन रेंजेस की जब फॉर्मेशन हुई थी उसी दौरान जो माउंट एवरेस्ट है ये इसी का निर्माण हुआ था, ठीक है। बट अफसोस की बात ये है दोस्तों कि ये जो माउंटेन रेंज है ये आपका नेपाल के अंदर पड़ जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है जिनसे कि हमारा संबंध काफी अच्छा है, फ्रेंडशिप रिलेशन है, ठीक है, उन्हीं के अंदर ये चोटी आती है दोस्तों, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसके बारे में कहता है क्या, इट्स हाइट इज 8,848 मीटर, यानी कि ये विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8,848 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ऊंची है, ठीक है। सबसे ऊंची, इससे ऊंची कोई भी चीजें नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग, इस डिजिट को आप लोग ध्यान में अपने रखेंगे कि कैसे ये जो हमारे वर्ल्ड की जो सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट की, इसकी ऊंचाई है कितनी, तो 8,848 मीटर, यानी कि 8,848 मीटर की इसकी हाइट है जो कि अभी की है। इसके अलावा दोस्तों माउंट एवरेस्ट समय समय पर अपनी हाइट इंक्रीज भी कर रहा है, मतलब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसकी हाइट भी बढ़ते जा रही है, बट वो काफी धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। मेनी रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र राइजेस इन द हिमालय, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको हिमालयन या रेंजेस माउंटेन्स स्टार्ट करने के टाइम पे हिमालयन ग्रेट हिमालयन रेंजेस आया, इसको ग्रेट क्यों कहा जाता है दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि एक तो ये काफी सारे माउंटेन्स का संगठन है, ठीक है, काफी सारे माउंटेन्स को ये श्रृंखला में है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे माउंटेन्स पीक्स है, ठीक है। ये तो आप समझ गए कि माउंटेन पीक्स, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है वो भी इसी का एक पार्ट है। इसके अलावा
हमारे देश की कई सारी महान जो नदियां है, ठीक है, जिसको हम लोग, जो नदियां हमारे भारत में देवी के रूप में पूजे जाती है, ठीक है दोस्तों, उनका हमारे हिंदू धर्म के अंदर या फिर किसी भी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं उसको अपने दृष्टिकोण से उसकी पवित्रता को हमेशा बरकरार रखे हुए है। वैसी भी नदियां आपके इन्हीं हिमालयन रेंजेस से निकलती है दोस्तों, यानी कि उन रिवर्स का जो ओरिजिन है, यानी कि उत्पत्ति जो है, ओरिजिन, या फिर ये कहिए कि उनका जो फ्लो स्टार्ट होता है, यानी कि उनकी जो धाराएं बहनी चालू होती है, नदियां जहां से स्टार्ट होती है दोस्तों, वो आपके हिमालय के गोद से ही होती है। अब इन नदियों के इन नदियों में से कुछ जो दो नाम आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे पहले नाम पे द गंगा दिया है, उसके बाद द ब्रह्मपुत्र है, यानी कि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों नदियां भी आपके हिमालयन रेंजेस के ही गोद से निकलती है, यानी हिमालयन रेंजेस से ही इनका ओरिजिन होता है। अब आप ये सभी लोग जानते होंगे कि ये जो नदियां हैं किस तरीके से हमारे यहाँ इनकी पूजा अर्चना या फिर इनको देवी के रूप में, गॉडेस के रूप में हम लोग देखते हैं। इनसे हम लोगों को पीने के लिए काफी साफ पानी मिलता है। और ये जो गंगा नदी है वो हिमालय से चल के आपके नॉर्दर्न प्लेन्स होते हुए आपके जाके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन चीजों को समझ रहे हैं। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग अपने इस वीडियो का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसको धीरे धीरे करके आगे लेके चलेंगे, बट इस जो वीडियो का स्पेसिफिक जो टॉपिक है ये, इसको हम लोग यहीं तक एंड करना चाहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो लास्टली जाने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें जो भी हम लोगों ने पढ़ी है उसको हम लोग जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियोस आता जाएगा, इस सीरीज का वीडियो कंटिन्यू होगा, उसके अंदर एक क्विक रिवाइज या फिर रिकॉल के फॉर्मेट में उसको हमेशा देखते आ रहे हैं और इन सारी चीजों को भी देखते रहेंगे। बट क्या है दोस्तों कि आप लोग इन चीजों को ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज ये जो चीजें है वह आपके दिमाग से निकल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आई होप कि जो भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, समझाई है या पढ़ाई है, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीज को समझने में आपको कोई भी समस्या या परेशानी नहीं आ रही होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक या कोई चीजें ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो ये वीडियो को आप दोबारा से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके पास इजिली अवेलेबल है। तो आप जब भी मन चाहे तब आप इसे देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से आप सभी से विदा लेता हूं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।